है गाइस, आइए देखते हैं। कल है मंगलवार और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो देख लेते हैं कल की एनालिसिस। ये निफ्टी का 15 मिनट का कैंडल है, ये निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। और सेम लेवल है कल का जो हमने वीडियो में बताया था। और कल हमने ये डिस्कशन की थी, पिछले दिन 25,070 का इसने हाई लगाया था। और मेरा कल के वीडियो में हमने बोला था कि अगर आप इसको अगर ब्रेक करता है तो आप बुलिश साइड बैठिए, 200 के साइड के लिए आप ट्रेड बनाइए अपने रिस्क टू रिवर्ट के हिसाब से। बट आज इसने क्या किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया है ना। और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और सारा दिन इसी में लास्ट टाइम ये जो पैटर्न दिख रहा है पोल एंड फ्लैग, तो इसको ब्रेक किया है। बट फिर इसका सपोर्ट लिया है इसने। कितने कैंडल देख सकती हैं, 15 मिनट्स का है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कैंडल। फ्लैग को ब्रेक करने के बाद भी ऑलमोस्ट इसका सपोर्ट लिया है जो हमने कल दिया था। तो मार्केट अभी देखिए साइडवेज ही रहा, आज कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था और 25,050 के ऊपर गया था मार्केट। आज का हाई आप देखें तो 25,070 को ब्रेक नहीं किया है, जो कि कल के दिन हमने बताया था कि अगर वो ब्रेक करता है तो आप एक बुलिश साइड का। बट फिर भी 25,000 पे काफ़ी मार्केट ने नौटंकी करा। और अगर ट्रेड बना, कल भी हमने बताया था, तो 25,000 पे अगर आपने कॉल बनाया होगा तो आपको ठीक ठाक पॉइंट मिली होगी। खैर लास्ट में 25,000 का लेवल को उसने ब्रेक किया है और आज का लो है 24,916। 24,916 का आज उसने लो लगाया है और 25,060 का उसने हाई लगाया। और कल का अपना व्यू था कि 25,070 अगर ब्रेक करे तो फिर ये मार्केट बुलिश हो जाएगा, ये कल का हाई था। तो आज भी मार्केट साइडवेज रहा इस और इसके बीच में, 24,916 25,060 के बीच में ही काम किया। बट आप देखेंगे कि मार्केट आने के बाद ये 25,000 के लेवल पे तकरीबन 2 बार, क्योंकि एक बड़ा राउंड नंबर है तो वहाँ से आपको ट्रेड मिला होगा। ऑलमोस्ट मैं देख रहा था 30-40 पॉइंट्स मिले हैं। 25,000 पे आपको 2 बार कॉल साइड का भी ट्रेड मिला है एंड ब्रेक करने के बाद, अगर कोई 25,000 ब्रेक करने के बाद पुट में अगर बैठा हो तो दोनों साइड मिला है ऑल ओवर, लेकिन साइडवेज ही कंसीडर इसको किया जाएगा। कल का ध्यान रखिए, कल का इम्पोर्टेंट रखता है मार्केट किस तरीके से ओपन होता है ना। तो देख रहे हैं इसका आज इसने रिस्पेक्ट किया इस सपोर्ट का। तो कल अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है तो बिल्कुल आंख बंद करके पुट में मत बैठिए, है ना। हो सकता है गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट रिकवर कर जाए, थोड़ा सा वॉच करिए। मेरा व्यू रहेगा कि कल भी अगर गैप डाउन खुलता है तो एक बाइंग आना चाहिए ऊपर की ओर, ठीक है। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं काफ़ी दिन एक्यूमुलेट करके ये जो एक बड़े प्लेयर ने जो बाई किया है यहाँ से, और मार्केट अगर गैप डाउन फिर इस जोन में करता है तो फिर एक बड़ी बाइंग हो सकती है यहाँ से, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, अगर गैप डाउन खुलता है तो पुट में मत बैठिए, थोड़ा सा वेट करिए। अगर कॉल साइड का अगर कुछ पैटर्न बनता है तो आप कॉल के साइड जा सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो आप जल्दीबाजी नहीं करें, उसको थोड़ा डायरेक्शन, और 100 पॉइंट के 150 पॉइंट के ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो भी आप कॉल साइड का ट्रेड बना सकते हैं। और गैप डाउन में भी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भी आप कॉल साइड का ट्रेड बना सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए, ठीक है। तो ये निफ्टी के लिए हमारा एक सिंपल सा एनालिसिस है हमारे कल के लिए। इसका रीज़न यही है कि ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है और अगर इसी जोन में फिर से ओपन होता है तो ये जो इलाका है ये बाइंग का है, तो फिर से एक बार तेज़ी से बाइंग होगी। फ्लैट में क्या होगा, फिर या तो नीचे भी आ सकता है फिर इस लेवल तक, या ऊपर भी आ सकता है 25,070, और आज का लो है 24,916, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए। तो 2 ही लेवल है हम जो बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, 25,070 ब्रेक करेगा तो फिर ये एक
कॉल साइड ये जा सकता है। ठीक है, तो ये निफ्टी का हमारा सिंपल सा एनालिसिस है कल के लिए। अभी हम लोग देखेंगे सेंसेक्स को, क्योंकि कल एक हो सकता है कि बड़ा मूव मिले, क्योंकि एक बड़े मूवमेंट के बाद ये 2 दिन साइडवेज रहा है। हो सकता है किसी भी साइड आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है। तो अगर आप सही से अगर देखेंगे एनालिसिस तो हो सकता है एक बड़ा मूव कैप्चर कर ले। और कल क्योंकि एक्सपायरी भी है, जिसको ज़ीरो हीरो बोलते हैं, प्रीमियम काफ़ी जल्दी आपके डबल भी हो सकते हैं, अच्छी प्रॉफिट भी हो सकता है। हाँ, बेशक अगर गलत साइड बैठ गया तो लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं सेंसेक्स को। ये है सेंसेक्स की चार्ट, और आज सेंसेक्स ने लो लगाया 81,964 और आज की हाई थी 82,424 का आज का हाई लगाया, और इसने क्लोजिंग दी है 82,050 के आसपास। ठीक है, कल इसकी एक्सपायरी है। कल ये ध्यान रखना है कि आप देखिए सेम उसी की तरह एक ये इसका सपोर्ट बनेगा। ठीक है, इसका एक सपोर्ट ये रहेगा, और कल ये ध्यान रखना है कि ये कितने पॉइंट गैप अप और गैप डाउन मार्केट खोलता है, ओपन होता है ना, इन चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो मैं ये कुछ लेवल्स हैं इसका। अभी देखिए बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, बट अभी सेंसेक्स 82,000 के पास है। इसका मेरे ख्याल 86,000 का ऑल टाइम हाई है ना। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कल ये हो सकता है कि एक बड़ा मूव दे दे आपको ये एक बड़ा मूव दे दे। तो ये कुछ लेवल्स हमने मार्क करी है, यहाँ पे कुछ हम ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं। सेम निफ्टी की तरह इसने भी क्या किया है, सेम देखिए निफ्टी की तरह ही एक बड़ा मूवमेंट के बाद ये डाउन साइड दिया है एंड साइडवेज रहा है, और लास्ट में ये एक ब्रेक किया है। अब कल गैप अप गैप डाउन का आप ख्याल रखिए। आज का है 82,420, कल अगर इसको ब्रेक करता है तो ये 83,000 के साइड जा सकता है कल के कल। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर इसको ब्रेक करे, सस्टेन करे, तो आप 82,700 की साइड, जो कि इसका हाई है ये देख रहे हैं, यहाँ तक के लिए बना सकते हैं। कल के लिए भी देखिए मेरा पुलिस भी वही रहेगा। अगर गैप डाउन खुलता है सेम इसमें भी, तो क्योंकि ये एक इलाका क्या है, बाइंग जोन है ना, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, मार्केट फिर इस जोन में आएगा तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। तो हमने कल गैप डाउन देखना है, फ्लैट देखना है, या गैप अप अगर इसमें ओपन हो जाता है, ठीक है, तो ये मार्केट 100% यहाँ तक आएगा। अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है तो ये 83,000 के पास भी कल के कल जा सकता है। फ्लैट ओपनिंग का ख्याल रखिए। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, मार्केट यहीं आसपास अगर ओपन होता है, तो मार्केट को फिर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, या तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर यहाँ तक मार्केट के चांसेस हैं 81,700 तक आने का। अगर ये लेवल 82,000 अगर ब्रेक होता है तो 81,700 यानी 300 पॉइंट्स नीचे आपको फटाफट आपको दिख जाएगा। और 82,420 ऊपर अगर ब्रेक होता है, जो कि ये लेवल है, तो आपको 82,700 का एक टारगेट, 300 का नीचे का भी और 300 ऊपर का भी टारगेट आपको मिल जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो 82,000 अगर ब्रेक करता है तो 81,700 300 पॉइंट आपको फटाफट दिख जाएगा नीचे के साइड। और अगर ऊपर 82,420 ब्रेक होता है तो 82,700 आपको दिख जाएगा 300 पॉइंट्स, बट ये जाएगा फिर 83,000 तक। ठीक है, कल क्योंकि 2 दिन साइडवेज रहा है मार्केट, तो इस तरीके से कल मार्केट एक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है मार्केट का गैप अप गैप डाउन, ये ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो सेम इसका भी चार्ट आपकी निफ्टी के जैसा ही है। तो आप गैप डाउन अगर ओपन होता है तो आंख बंद करके आप पुट में मत बैठिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो 300 पॉइंट्स के लिए आप नीचे की तरफ बना सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन खुले तो आपने क्या करना है, पहले
कॉल बाय ही प्रेफर करना है, कोई अगर बुलिश साइन मिले तो। इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक लिटेड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी एक एनालिसिस था निफ्टी एंड सेंसेक्स के लिए छोटा सा। आज भी जो कल के वीडियोज़ में हमने बताया था कि 25,070 को ब्रेक करे, जो कि आज ब्रेक ही नहीं किया, 65 से नीचे आ गया। तो क्लियर है, वहीं से एग्जैक्ट वहीं से नीचे आया है। अगर उसको ब्रेक करता तो आप मैजिक देखते हैं, मार्केट ऊपर 100% जाना था, क्योंकि ये मैं नहीं, एक लेवल बता रहा है, काम उसी तरीके से करता है। पूरा दिन इसमें ही काम किया है, लास्ट में इसने ब्रेक किया, बट इसको सपोर्ट देखिए, यहाँ पे इस लेवल का सपोर्ट किया है। तो कल गैप अप गैप डाउन पे ध्यान रखिए। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस थी हमारी सेंसेक्स एंड निफ्टी का। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।